हर 10 सेकंड में दुनिया में एक इंसान कैंसर से मर रहा है और अक्सर लोग तब जागते हैं जब ये बीमारी स्टेज 3 या 4 तक पहुंच चुकी होती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस कैंसर जैसे डेडलीस्ट बीमारी से आप बचकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी फिर से जी सकते हैं, या फिर वो इंसान जो हेल्दी लाइफ जी रहा हो उसको कैसे कैंसर से बचना चाहिए, वो आप इस वीडियो में समझ जाओगे। कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जहां बॉडी के कुछ सेल्स कंट्रोल से बाहर ग्रो करने लगते हैं। देखो, हर सेल में होता है एक डीएनए कोड। जब ये कोड डैमेज हो जाए तो सेल्स कुछ गलत तरीके से डिवाइड करने लगते हैं, और जब यही कैंसरस सेल्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो इसी को कहते हैं ट्यूमर। तो सिंपल वर्ड्स में ट्यूमर इज ए कलेक्शन ऑफ कैंसरस सेल्स। और ट्यूमर के दो टाइप्स होते हैं, एक है बिनाइन जो नॉन कैंसरस होता है, एंड दूसरा होता है मैलिग्नेंट जो एक कैंसरस सेल होता है। चैप्टर 2 कॉजेस ऑफ कैंसर, यानी कैंसर होता कैसे है। एक इंसान को कैंसर या तो हेरिडिटरी कॉज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है, जैसे स्मोकिंग। 30 to 40% कैंसर थ्रू आउट द वर्ल्ड इसी स्मोकिंग की वजह से है। मैंने रिसेंटली एक केस देखा था कि एक 19 या 20 साल का लड़का अपने कॉलेज के दिनों से ही उसकी आदत थी रोज शाम को एक पेग दारू का, और हर दिन 10 से 12 सिगरेट पीना उसका रूटीन बन गया था। लेकिन 10 साल बाद उसे गले में कुछ दर्द और आवाज भारी लगने लगी। जब फाइनली उसने हॉस्पिटल में चेक करवाया एंड बायोप्सी रिजल्ट को देखा तो पता चला कि इस आदमी को स्टेज 3 थ्रोट कैंसर हुआ है, और आज वो कीमोथेरेपी से गुजर रहा है। अपने बच्चों को देखकर हर दिन जीने की कोशिश करता है, और उसका सिर्फ एक ही मैसेज है आज के टीन एजर्स को, अगर वो अपने यंग एज में इस बैड हैबिट्स को रोकता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। एंड सिर्फ स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म ही नहीं, अदर फैक्टर्स जैसे ओवर एक्सपोज टू रेडिएशंस जैसे एक्सरेज, इन्फेक्शंस जैसे एचपीवी दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी या सी, हार्मोन इंबैलेंस एंड इवन स्ट्रेस भी एक फैक्टर है कैंसर के आने का। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी कैंसर्स के कितने प्रकार हैं, एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, यानी एक इंसान को कैंसर हुआ है उसकी पहचान क्या है। कार्सिनोमा जो स्किन, लंग्स, ब्रेस्ट में देख सकते हैं, सार्कोमा जो बोन्स, मसल्स में देख सकते हैं, एंड और भी टाइप्स जैसे ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स, ये सब अलग अलग प्रकार है कैंसर्स के। अगर बात करूं सिम्टम्स की, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पहले चुपचाप ग्रो करती है, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस हमेशा मिलते हैं एंड हम सिर्फ उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और आप देख लो, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक हो रहा है तो बिना देरी के नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। तो सिम्टम्स जैसे, पहला, बिना किसी रीजन के आपका वेट लॉस होना, यानी अपना वजन गिरना। दूसरा, लंबी खांसी या आवाज में बदलाव का आना, स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं। तीसरा, कहीं भी गांठ यानी लंप महसूस होना जो बढ़ती जा रही हो, और खासकर फीमेल्स अपने ब्रेस्ट को हर दिन चेक करें। फोर्थ, यूरिन स्टूल्स या कॉफ में ब्लड का आना, एंड लास्टली खाना निगलने में तकलीफ होना। बट पॉइंट टू नोट, ये सब सिम्टम्स हर बार कैंसर से नहीं होते, पर अगर आप इग्नोर करेंगे तो लेट डायग्नोसिस का रिस्क बढ़ता है। कैंसर जितना जल्दी पकड़ा जाए उतनी बेहतर रिकवरी होती है। तो अगर आप या आपके क्लोज को ये साइंस दिख रहे हैं तो आज ही चेकअप करवा लीजिए। कैंसर से लड़ना मुश्किल है, लेकिन आप अगर वक्त पर जान लिए तो जीतना मुमकिन है। चैप्टर 4 डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कैंसर का पता कैसे लगाना एंड उसका इलाज क्या है। इसके लिए बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, सीटी, एमआरआई स्कैन, ट्यूमर मार्कर्स, जेनेटिक टेस्ट, ये सब टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस में मदद करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट यानी इलाज आज के टाइम में पॉसिबल है, लेकिन हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि हर कैंसर अलग तरीके से बिहेव करता है। कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए कैंसर का टाइप, स्टेज, पेशेंट की हेल्थ और एज का हिसाब लगाना पड़ता है। सर्जरी तब किया जाता है जब ट्यूमर लोकलाइज हो, यानी सिर्फ एक जगह पर हो, तो सर्जरी से पूरा कैंसरस मास को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट कैंसर, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में मैस्टेक्टोमी किया जाता है, यानी पूरे ब्रेस्ट को कट करके निकाल दिया जाता है। बट फिर से ये ऑप्शन कैंसर की टाइप, स्टेज, पेशेंट की हेल्थ और एज के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। एक पावरफुल ड्रग थेरेपी है जो बॉडी में कैंसर सेल्स को मारने के लिए दिया जाता है, या तो ये इंजेक्शन से या टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। बट इसके मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे
हेयर फॉल, वॉमिटिंग, फटीग, इम्यूनिटी वीकनेस, ये सारे इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं। एंड इन सब के अलावा ट्रीटमेंट जैसे रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड टारगेटेड ड्रग थेरेपी, ये सारे और ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख लिया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट मी बिलो। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।